दुनिया के तमाम पंथों के लोग ने भारत में शरण ली और सबको भारत में विकसित होने का अवसर मिला। लेकिन भारत की ये जो संस्कृति है, शुरू से ही ये हर तरह के आक्रमण झेल रही है और आज आधुनिक भारत में भी जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर एक लक्ष्य बना के सुनियोजित रूप से हिंदुओं का धर्मांतरण करना, ईसाई मिशनरीज सक्रिय हैं तो कहीं इस्लामिक मिशनरीज सक्रिय हैं, कहीं बौद्ध पंथ में भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि हिंदुओं को गुमराह करके उन्हें लालच देके या विभिन्न प्रकार के छल प्रपंच से हिंदुओं को उनकी दिशा से भटका कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और जो मामले सामने आ रहे हैं उससे समाज में काफ़ी चिंता है। ऐसे में लोग अपने संतों की ओर देख रहे हैं जो कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। स्वामी नरेंद्र गिरि जी हमारे साथ हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और पूरे देश में संत समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। स्वामी जी, ये जो विषय है ये लोगों को उद्वेलित कर रहा है, लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और लोग अपने मार्गदर्शकों की ओर, आप लोगों की ओर देख रहे हैं। देखिए, जब सनातन धर्म में संतों ने ये कहा कि जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, जाति प्रथा से ही ज़्यादातर धर्म परिवर्तन होता है, तो तब से पहल चलाई गई। राष्ट्रीय स्वयं संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये संस्थाओं ने भी इसमें आगे आकर के अच्छा सा हिस्सा लिया और धीरे धीरे लोगों को समझाया कि नहीं, जो ये जितने भी लोग हैं हमारे भाई बंधु हैं और इनको हम हीन भावना से देखेंगे। आज जो परिस्थिति बनी है वो इसलिए बनी है कि मुस्लिम जो कंट्रीज बाहर हैं इतना पैसा, इतना फंडिंग करती हैं लोगों को कि हमारे भोले या इसी सादे लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो पैसा दे करके या और अन्न लालच दे करके उनको हम मुसलमान के जो धर्म गुरु हैं या जिनको लगाया जाता है वो घूमते घूमते उनको अपने धर्म लाने का प्रयास करते हैं, जो इस बहकावे में आता आ जाता है। संत महात्माओं से हमने अपील पहले भी की, आज भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि जहाँ आपके मठ मंदिर हैं ऐसे कृत्य होते रहे, उनको रोका जाए। पैसा फंडिंग उतनी हम लोग पास नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा कोई देश नहीं जो हम लोग फंडिंग करेगा। मुस्लिमों के मानवों के पास तो फंडिंग ज़्यादा है, आतंकवादियों को ज़्यादा फंडिंग करते हैं लोग, लेकिन हमारे पास केवल अपना प्रचार है और धर्म है, शास्त्र है। उसके अनुसार हम समझाते हैं कि धर्म अपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ वही मेरा धर्म होता है। आगे चल के हम देखते हैं कि धीरे धीरे सेवा के नाम पे यहाँ पे मदर टेरेसा जी आई। उन्होंने सेवा तो की, लेकिन साथ में इतने क्रिश्चियन बना दिए। साउथ में, आसाम में, जहाँ जहाँ उन्होंने सेवा की है वहाँ उन्होंने सेवा के नाम पे लोगों को लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराया। अस्पताल खोला, उसमें जो भी कर्मचारी गण रहे, जो भी रहे, उन सबको उन्होंने अपने धर्म से जोड़ दिया। आज उन्हें कहते हैं कि हमारी मदर टेरेसा है वो। तो ये गलतियाँ हम आप सबसे हुई हैं। जितनी संस्थाएं आती हैं सेवा के नाम पे आती हैं, लोगों को लालच देती हैं, लालच देने के बाद अपना धर्म परिवर्तन करने का वो एक तो ज़बरदस्ती कराती हैं। आजकल तो चला है कि इतने मुसलमान के लड़के नौजुवान जगह जगह घूमते हैं, अपना नाम बदलते हैं, हमारे भोली भाली बेटियों को बदला फसला कर ले जाते हैं। तो इस सब पे रोक लगाने के लिए हम सब को साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी गाज़ियाबाद में एक हुआ था जिसमें दिव्यांगों को उन्होंने परिवर्तन कराया, उस पकड़े भी गए हैं, जांच भी हो रही है। तो सभी लोग लगे, ऐसा कोई लगा, सब लोग लगे हैं। लेकिन साथ में हम आपके माध्यम से ये कहते हैं कि जो इनका धर्म परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो आप सरकार से भी, संत महात्माओं से मिलकर अपनी बात रखें। स्वामी जी, आपने खुद स्वीकार किया कि जो जातीय बंधन है हमारे समाज में, जातिवाद, आज भी वो कहीं ना कहीं समाज में वो देखने को मिल रहा है और एक भरोसा, एक आश्वासन परिवार के उन सदस्यों को नहीं दे पा रहे हैं जो कमज़ोर हैं, किन्हीं कारणों से कमज़ोर हैं, इसीलिए वो मार्ग से भटक जाते हैं या उन्हें भटका दिया जाता है। हमारे देश में इतने संत महात्मा हैं, तमाम लोग बहुत सक्षम भी हैं, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी होने की बात करती हैं, सैकड़ों करोड़ की संपदा है उनके पास। ऐसे लोग क्या धरातल पर ऐसे अभियान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग गांव-गांव जा रहे हों, टोलियां बना के लोगों को समझाएं, कन्विंस करें, गरीबों के बीच में काम करें,
आपने खुद बताया कि ईसाई मिशनरियों ने स्कूल और अस्पतालों के जरिए लोगों का हृदय परिवर्तन किया। उन्होंने पहले सेवा कार्य किया, लोगों से जुड़े, लोगों से संवाद बनाया, उनके दिलों में जगह बनाई, फिर उन्हें लाभ देके वो अपनी तरफ ले आ रहे हैं। ये पूरे विश्व में एक अभियान चल रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में एक संस्कृतियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये हज़ारों वर्षों से चल रहा है। विश्व में जो 3-4 प्रमुख संस्कृतियां इस समय बची हैं, उनमें एक इस तरह की प्रतिस्पर्धा है कि वो पूरे विश्व पे काबिज हो जाएं, पूरे विश्व में वो कायम हो जाए। हिंदू समाज लगातार इसमें विफल हो रहा है। भारत का हम पुराना नक्शा अगर देखते हैं तो आज हमारे पास जो भारतीय भूभाग बचा है वो आधे से भी कम है। पहले हम कहाँ पर थे, किन क्षेत्रों में थे, और जहाँ जहाँ धर्म हम जहाँ जहाँ संस्कृति से कटे हैं वहीं वो भूभाग भी हमसे कटा है। देखिए ऐसा है, आपने कहा कि संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं। जो संस्थाएं बड़ी हैं वो सब लगी भी हैं। आसाम में अभी अखाड़ा परिषद गया था, वहाँ पे काफ़ी प्रयास किया, लोगों को समझाया कि आप लोगों का धर्म जो है पहले सनातन परंपरा पे थे, काफ़ी लोगों को लाया भी गया है, और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सब लगे हैं आसाम में। देखिए, भारत की आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक सरकार रही कांग्रेस की। उस कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। क्रिश्चियनों ने खूब परिवर्तन कराया, मुसलमानों ने कराया। उस समय कोई आवाज़ उठाने वाला था नहीं। संत महात्मा उठाते थे, उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी। तो अभी जो सरकार वर्तमान में है वह क्योंकि हिंदू के पक्ष में बात करती है तो लोग बिल्कुल मुखर होकर आगे आ रहे हैं, क्योंकि वह बिना डर के, बिना भय के। तो सारे संत महात्मा भी अब जगह जगह, ऐसे आपने कहा कि टोलियाँ बनाने का हमने निर्देश भी दिया है और सब लोगों से निवेदन भी किया है कि जहाँ जहाँ मठ मंदिर हैं आप लोग देखते रहिए। अब ऐसे टोली बना घूमने का मतलब जहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ पे धर्म परिवर्तन करने के ज़्यादातर चांस होते हैं, या जो करने, जैसे आपने कहा जाति प्रथा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं। अगर जिस दिन जाति प्रथा बंद हो जाए और सब ये कहें कि मैं हिंदू पहले हूँ, बाद जाति बाद में, यहाँ पे जाति प्रथा बंद होना चाहिए। और जाति प्रथा जिस दिन बंद हो जाएगी, कैसे बंद होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया था केवल 10 वर्ष के लिए, इसके बाद कांग्रेस ने बढ़ा दी गई। बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाएगा या कहीं जाता है तो उसके नाम के आगे उसकी जाति लिखी जाती है, उसको आरक्षण मिलता है इसके नाम, जाति का नाम पे। तो हम जाति की जहर तो वहीं घोल रहे हैं ना। ये सब बंद कर देना चाहिए, जाति बिल्कुल बंद कर देना। जाति के आधार पे बिल्कुल आरक्षण बंद होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, और सबको गले लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ संतों में तो किसी भी जाति का कोई अगर संत बनने आता है तो हम लोग मना नहीं करते हैं, चाहे किसी जाति का हो, आता है संत जब बन जाता है। संत कोई जाति नहीं होती है। दलित और पिछड़ा शब्द जो निकल के आए, ये एक राजनैतिक शब्दावली के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ और वोट बैंक की राजनीति से इसको जोड़ दिया गया। नेताओं को फ़ायदा मिला इससे, अब वो इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। संत समाज, अगर कोई जिसे आज दलित जाति या अनुसूचित जाति कहा जा रहा है, अगर उस जाति में कोई जन्मा है और वो अपने कर्मों से, योग्यता से ब्राह्मण बनना चाहता है, वो धर्म की सेवा में लगना चाहता है, तो आप लोगों के पास ऐसी क्या व्यवस्था है उनके उत्थान के लिए? आपसे कहा ना कि दलित, पिछड़ा, ये सब बंद होना चाहिए। आप हमको ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़ाई करके आए तो कौन सा आरक्षण था? उनके अंदर उनके अंदर क्षमता थी, और अपने कठिन परिस्थिति में पढ़ करके आगे आए तो उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो ये दलित, पिछड़ा, ये सब बंद होना चाहिए। सब हिंदू हैं, पहले हिंदू, जाति बाद में, ये हमारा कहना है। आपने कहा कि जब तक ये चलता रहेगा, राजनेता लोग इसकी गुट्टी खेलते रहेंगे, तो धर्म परिवर्तन भी होता रहेगा। क्योंकि वो जब हमको हीन भावना से देखेंगे, जो उनको गले लगाएगा वहाँ चले जाएंगे। वो ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है। हमारा कहना ये है कि सबको मिला के चलने की जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए। जाति प्रथा बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इसके पक्ष में कोई, अगर जाति प्रथा बंद हो जाए तो धर्मांतरण अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए, लेकिन बंद करने का मार्ग तो आप ही के पास है। आप लोग संत समाज ही नेतृत्व करते हैं धर्म को मानने वालों का, तो इसकी एक व्यवस्था कैसे आप देंगे कि यदि कोई अपना उपनयन संस्कार कराना चाहे, वो किसी और जाति में जन्म हुआ, कैसे वो आगे बढ़ेगा? हम तो अपने यहाँ ये व्यवस्था कायम कर दी संतों ने कि हमारे यहाँ कोई जाति उति नहीं है, जो आएगा संत बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
समाज को इसको रोकने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और प्रयास करना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आ कर के हमारी सनातन परंपरा में जुड़ता है, अच्छी बात है। अगर वो वेद पढ़ता है, कर्मकांड पढ़ता है, उपनयन संस्कार कराने की उसकी इच्छा होती है, तो सबसे अच्छी चीज़ है। आज हम देखते हैं काफ़ी लोग इस पर आगे आ रहे हैं, आना चाहिए, हम उनका करते हैं स्वागत। अगर कोई दिक्कत है हमको बतावें। सब यहाँ पे हमारे यहाँ या कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी रुचि है, चाहे वो संस्कृत विद्यालय है, आज संस्कृत विद्यालय जहाँ जहाँ हैं वहाँ जाति प्रथा नहीं है, लेकिन तकलीफ़ ये है कि केवल ब्राह्मणों के अलावा वहाँ कोई पढ़ने नहीं आता है। भाई उन्हें कोई रोक नहीं है, किसी चीज़ का कोई रोक नहीं है। खास तौर पे जो जिन्हें दलित और पिछड़ा कहा जा रहा है, जो एक व्यवस्था सरकार की बनाई हुई है, कागज़ों पे एक व्यवस्था बनाई हुई है कि शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां दर्ज हैं, ओबीसी में कुछ जातियां दर्ज हैं, कि उन्हें कुछ अलग से सुविधाएं मिले जिससे वो अपग्रेड हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो खास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वर्ग में आने वाले लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं धर्म के कार्य में, क्या वो भी संत महात्मा बन सकते हैं, वो भी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं? देखिए, काफ़ी दलित हम नहीं कहेंगे, काफ़ी ऐसी जातियां हैं जिन्हें हम हीन भावना से देखते थे, आज वो संत बने हैं, महामंडलेश्वर बने हैं, कथा कर रहे हैं, मंदिर मठ में पूजा भी कर रहे हैं, और हम ये इसका स्वागत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, और करना भी चाहिए। कोई भी अगर इस दिशा में आना चाहता है तो उसमें कोई रोक नहीं है। और अब तो सरकार ने कह दिया कि मठों में, मंदिरों में जाति व्यवस्था बंद करके सबको मौका दिया जाए, तो इसमें कोई रोक नहीं होती है। हाँ, उस योग्य उसके होना चाहिए। हमारा आपके माध्यम से इतने भाइयों से कहेंगे कि आप बनने में मदद भी हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर वो चाहते हैं संस्कृत पढ़ना, जहाँ जहाँ आश्रम हैं जिनके जिनके, वहाँ जाएँ, पढ़ें, गुरुकुल में पढ़ें। इस बारे में सभी अखाड़ों को और सभी जो अपने संगठन हैं, सभी जो बड़े बड़े आश्रम हैं पूरे देश में, क्या इनमें एक सहमति बन रही है, इस तरह का एक सकारात्मक अभियान चलाया जाए? सहमति बन रही है। हम लोगों ने आपसे कहा ना, हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हम लोगों ने संत महात्मा जाति में नहीं जोड़ते हैं, जो आया साधु बनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको आगे ले जाएंगे। हम आपने कहा एक बात कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जितने हमारे इस तरह के लोग हैं, हमारे वो भाई हैं, बंधु हैं, और अपनी तरफ से कभी यह न सोचें कि कोई उनको सताएगा या कोई उनको ऐसी भावनाओं से देखेगा। आए, उनका स्वागत है, आना भी चाहिए। और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि लोग धर्म परिवर्तन की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उनका गलत कदम है। नमक रोटी खा लेंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा कहना है और समझाना ही पड़ेगा। जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है वही धर्म आप मान के चलिए, किसी के बहकावे मत आइए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, शासन भी है, संत महात्मा हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ है, विश्व हिंदू परिषद, उनसे मिलिए, कोई ऐसी बात नहीं आएगी। और अब तो सारे संगठन जो हिंदूवादी हैं, सबके यहाँ जाना आना, सबके यहाँ बैठ के भोजन करना। आश्रमों में जब पंगत बैठती है तो कभी थोड़ी पूछते हैं कि किस जाति के हो आप, कभी नहीं पूछते हैं, सब साथ बैठ के भोजन करते हैं। अब तो सब चीज़ें बंद हो, धीरे धीरे बंद हो गई हैं। हमने आपसे कहा ना कि शुरू में दिक्कतें थीं, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सारी जाति प्रथाएं बंद हैं, सब एक साथ बैठ के भोजन प्रसाद लेते हैं, और ख़ासकर आश्रमों में संतों के यहाँ। और अभी आप सुने होंगे कि राष्ट्रीय स्वयं संघ ने कई बार वहाँ जा कर के अपने काशी में जो लोगों के यहाँ भोजन किया, अपने कई लोगों ने जा कर के दलितों के यहाँ भोजन किया, अमित शाह खुद गए। तो उससे लोगों के अंदर, संत महात्मा भी जाते हैं, उससे लोगों के अंदर जो भावना उनकी हीन थी वो ख़त्म हो जाती है। और जिस दिन हीन भावना ख़त्म हो जाती है, फिर वो धर्म के प्रति इतने जागरूक होते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। स्वामी जी, डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा हुई, उनके गुरु पंडित महादेव थे, स्वयं ब्राह्मण थे, और उन्होंने ही अपना टाइटल नेम उन्हें अंबेडकर दिया था। साथ ही उन्हें क्षत्रिय राजाओं ने विदेश पढ़ने के लिए भेजा, स्कॉलरशिप दी, आर्थिक मदद करी। तो ब्राह्मणों क्षत्रियों ने यथार्थ में तो सकारात्मक भूमिका निभाई, कहीं किसी से कुछ गलतियां भी हुई होंगी, इतिहास में कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं जिस वजह से ऐसी विसंगतियां हैं, लेकिन कोई समाज, कोई जाति किसी के विरुद्ध नहीं रही, अच्छे लोग भी रहे, बुरे लोग भी रहे। आज ये जो भ्रम फैलाया गया है, सरकार से आपकी क्या मांग है? कुछ राज्यों ने तो इस तरह के कानून बनाए हैं कि जो लालच से धर्म परिवर्तन हो रहा है, उत्तर प्रदेश ने बनाया, मध्य प्रदेश ने बनाया। केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से आपकी क्या मांग है कि पूरे देश के लिए इस तरह की व्यवस्था क्या सामने आनी चाहिए, कोई कानूनी व्यवस्था? नहीं कहूँगा कि सरकार ने कानून सख्त बनाए भी हैं, और धर्म परिवर्तन का तो ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में ऐसे कानून हैं। जहाँ तक आपने भीमराव अम्बेडकर की बात की, क्षमतावान व्यक्ति की मदद सब करते हैं,
और भीमराव अंबेडकर कभी भी बदले की भावना नहीं रखते थे। आज हमारे आपके यहाँ क्या है, बदले की भावना है कि क्षत्रिय ब्राह्मण हमें सताए तो हमको सताएंगे, ये नहीं होना चाहिए ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी बदले, जो आपने कहा कि उनके गुरु थे, पंडित जी थे, वहाँ के राजाओं ने उनको पढ़ने भेजा, क्यों भेजा? उनके अंदर क्षमता थी, उनके अंदर योग्यता थी, और पढ़ के आए तब भी उन्होंने अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन किसी का विरोध नहीं किया कि आप उनके अंदर बदला लीजिए, कभी ऐसा नहीं कहा। तो जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, मैं उनसे इतना निवेदन करता हूं कि आप लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, और सब आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन बदले की भावना से नहीं, नफरत ना हो, द्वेष ना हो। ये क्या प्राइम मिनिस्टर से मांग करेंगे मोदी जी से कि पूरे देश में एक कानून, सार्थक कानून, मजबूत कानून लागू कराया जाए? क्योंकि बेटियों को गुमराह किया जा रहा है, लव जिहाद की बातें आ रही हैं, जब वो उनकी शादी हो जा रही है या प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब पता चलता है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने उनके साथ छल किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पहले भी एक प्रस्ताव पास किया है, माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ भेज चुका है, माननीय गृह मंत्री के यहाँ भेज चुका है, कि ऐसे माननीय जितने प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के यहाँ भेज चुका है कि आप लोग इस पे उचित कार्रवाई करें। ये अनुचित है कि लालच में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो कराने आए हैं, अगर ऐसी जांच में पाया जाए, उनके दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और लगभग उत्तर प्रदेश तो सख्त कानून बनाया गया है कि इस पर कोई, अभी देखिए जो पकड़े गए हैं, बिल्कुल सख्त जांच हो रही है। और यहाँ तो सरकार योगी जी की है, इस पर सख्त बहुत पहले से रहते हैं। तो हमारा कहना यह है कि धर्म परिवर्तन एक अहम मुद्दा है। अभी कल ही आदरणीय भागवत जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भारत में रहने वाला किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वह क्रिश्चियन हो, चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो, वह हिंदू था पहले। बात सही है। आप अगर जाएं इतिहास में, सब पहले हिंदू थे, वो तो कन्वर्ट हो गए, तो वो सबका डीएनए एक ही है। तो इसको लेकर के भागवत जी ने एक अच्छी पहल की है कि भारत में लगभग सभी हिंदू हैं और हिंदू समाज की रक्षा होनी चाहिए। जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने मुस्लिम के जो धर्मगुरु हैं, या जो जिसे आप कट्टरवादिता कह लीजिए, वो लोग आते हैं यहाँ, प्रयास करते हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन करा करके हम भारत का इस्लामीकरण करेंगे, वो संभव हो नहीं पाएगा। एक बात मैं कहूँगा कि भारत में समान नागरिकता होनी चाहिए। अगर हमारे दो हैं तो उनके दो होने चाहिए। आप बंगाल में देखिए, मुसलमान 35% हैं, वहाँ देखिए हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, बहन बेटी को अत्याचार करते हैं। तो ये परिस्थिति अगर पूरे भारत में हो जाएगी तो समस्या बन जाएगी। इसलिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और यह मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, वही ला सकती है, और लाने की तैयारी शायद कर भी रहे होंगे लोग, और ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जाएगा। अंतिम प्रश्न हम आपसे करेंगे कि चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे क्रिश्चियन सोसाइटी हो, ईसाई समाज हो, ये हमारे देश में, हमारे देश के नागरिक हैं, और हमारे देश में उन्हें भी अधिकार है, और उसमें बहुत से लोग हैं जिनका योगदान भी है देश के लिए। तो समाज में मुस्लिम समाज और ईसाई समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे आपकी क्या अपील है कि आपस में विश्वास बना रहे, संबंध ना खराब हो समुदायों के बीच? वो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उनके गुरुओं को भी आगे आके अपने नौजवानों को एक संदेश देना चाहिए। देखिए, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन धर्म परिवर्तन मत कराइए। आप प्रचार करने को, भारत तो बिल्कुल स्वतंत्र है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का लालच दे करके, किसी को ललचा करके, बहका करके या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन मत कराइए। और आप लोग भारत में हैं, आपका सम्मान है, लेकिन जहाँ हैं वहीं रहिए। आगे बढ़ने का प्रयास न करिए कि हम भारत में हिंदुओं को लाख की संख्या बढ़ाते जाएं, वो अनुचित है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं इस धर्म को मानने वाले, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हों, चाहे वो क्रिश्चियन के हों, उनसे इतने निवेदन है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन हमारे जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, जो हिंदू सनातन परंपरा के लोग हैं, वनवासी हमारे भाई हैं, उनको आप भला के फुसला के लालच दे करके धर्म परिवर्तन ना कराइए, नहीं तो परिणाम चूँकि धीरे धीरे एक मतभेद पैदा हो जाएगा और वो समस्या पैदा होगी।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही स्वामी नरेंद्र गिरि जी ने और एक संदेश भी दिया है सभी धर्मों के मानने वालों के लिए कि दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, दूसरे समुदायों का भी सम्मान करें, उनकी बहन बेटियों का भी सम्मान करें और भरोसा न तोड़ें। और भारत में सभी को अगर मिलजुल कर रहना है, देश को आगे बढ़ाना है तो भरोसे को कायम रखना होगा। सरकार की बड़ी भूमिका है। प्राइम मिनिस्टर को पहले ही अखाड़ा परिषद एक अपील कर चुका है गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से कि एक व्यवस्था लागू की जाए पूरे देश में। और एक बड़ी चुनौती न सिर्फ सरकार के सामने है, संत समाज के सामने, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज को भी सोचना होगा कि अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को वो सही दिशा दिखा पाएँ, सही संस्कार दे पाएँ, जिससे वो अपने मार्ग से न भटकें। द इंडियन ओपिनियन के लिए प्रयागराज से दीपक मिश्रा।